क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। इसमें पास करनी है जिले एंट्री फॉलोइंग केसेस में। तो ए पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें कहता है 40,000 डिवेंचर है और वो इशू किए गए हैं 5% प्रीमियम पे। तो 40,000 के ऊपर 5% प्रीमियम बनता है 2,000। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना आएगा 42। ये हमारे पास का मतलब ये है कि कंपनी की बात कर रहे हो। आप जो भी एंट्री पास कर रहे हो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ से कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि किसी और तरह से एंट्री हो रही है। ये जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, जो भी इशू किए हैं डिवेंचर्स, वो सब कंपनी कर रही है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड। जो भी हम जेल एंट्री पास कर रहे हैं वो कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं। और कहता है रिडीम एट पार, पार पे रिडीम किया गया है। तो एंट्री पास करते हैं पहली। एक काम करते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था कि आप पहले सारी एंट्री पास कर सकते हो। मतलब आप एंट्री लिख लीजिए, फिर उसमें अमाउंट फिल कर देंगे। तो मैक्सिमम जो एंट्री होती है वो जितनी हो पाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, परसेंटेज जो है यहाँ पे शो कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर है आपका 12%। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइट, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपका डेबिट होगा। ये तभी आएगा जब आपका प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब भी आएगा, तभी आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा। तो यहाँ पे आपने 40,000 डिबेंचर इशू किए थे, तो वो आपका डिबेंचर में अमाउंट आ जाएगा 40,000। कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है 42। तो 42 और जितना क्रेडिट होगा उतनी क्या होगा आपका डेबिट होगा। जो 2,000 एक्स्ट्रा है वो किस चीज के थे, एसपीआर के थे। तो आप एसपीआर में इनको शो कर सकते हो। बाकी जगह पे आपका डैश आएगा, क्योंकि रेडीमेड पार है। तो जब तक रेडीमेड पार है तो इनमें कोई वैल्यूज नहीं आएगी, यानी इनके अब आप पास एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है। तो आपने 40,000 डिवेंचर इशू किए, कितने प्रीमियम पे 5% प्रीमियम पे। तो 40,000 पे 5% होता है 2,000। तो आपके पास यानी कंपनी के पास 42,000 शेयर्स आए हैं, डिवेंचर आए। तो 42 से आपकी एंट्री पहली पास होगी। जितना क्रेडिट उतना ही आपका डेबिट होगा। 40,000 आपका डिवेंचर में और 2,000 आपका एसपीआर के अंदर अमाउंट आएगा। बाकी जो अमाउंट है आपका डैश हो गया, यानी प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर है, और ये आपका नहीं आएगा क्योंकि रिडीम एट पार है। बी पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें 70,000 जो है डिबेंचर इशू किए हैं और ये इशू किए गए हैं 5% प्रीमियम पे। तो 70,000 का 5% होगा 3,500। दैट मीन्स कंपनी का जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 73,500। तो स्टार्टिंग की एंट्री में 73,500 की एंट्री पास करते हैं। जितना डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना ही क्या होगा आपका डेबिट होगा, और जितने डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो आपके डिवेंचर में अमाउंट आएगा। जो 3500 आपने एक्स्ट्रा इशू किया था वो आपका क्या है एसपीआर। तो एसपीआर आप क्रेडिट करेंगे 3500। क्लियर है। अब देखो रिडीम क्या बोलता है, कहता है रिडीमेबल एट 110। तो 110 का मतलब ये है कि 10% एक्स्ट्रा आपका जा रहा है। यहाँ पे लिखा है रिडीम एट 110। तो आप इसको समझो कि 100 जितना आपने लिया था 70,000 उतना वापस करेंगे, और 10% आपका क्या हो गया एक्स्ट्रा। तो आप इसको परसेंटेज में मान के चलें कि जो रिडीम होंगे वो 110 पे होंगे। दैट मीन्स 10 रुपीज एक्स्ट्रा जाएगा पर डिवेंचर पे। तो आप इसको 10% मानिए। तो 70,000 का 10% कितना होगा 7,000। तो उतना ही हमें क्या होगा लॉस भी होगा। ये 70,000 जो भी परसेंटेज आपको लगानी है वो 70,000 पे आएगी। 110 का मतलब ये है कि 10% एक्स्ट्रा जाएगा। तो 10 को मैंने 10% एज्यूम कर लिया, राइट। तो 70,000 का 10% बनता है 7,000। तो उतना ही आपका क्या होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। 7,000 10% वाले डिवेंचर इशू किए गए, 500 ईच इसकी फेस वैल्यू है, 50 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो कितना हो गया 550। 550 में से 200 एप्लीकेशन पर और बाकी बैलेंस जो है वो अलॉटमेंट पे दिया जाएगा। और 50 रुपीज जो मेंशन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम के, वो एज्यूम किया जाएगा कि कहां पर है, अलॉटमेंट पे। यानी अलॉटमेंट है 300 प्लस 50, जो 50 एक्स्ट्रा है वो आपके एसपीआर है। अब ये पैसा जो है 5 साल बाद रिडीम किया जाएगा, नहीं आफ्टर 5 ईयर इसको पे किया जाएगा 10% प्रीमियम पे। तो आपको इशू की जल एंट्री पास करनी है, डिबेंचर को इशू करने की, किसको ध्यान में रखे, विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। जो भी तक जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, वो हम ये अज्यूम करते थे कि सारा जो पैसा आता था वो कहां पे आता था, एप्लीकेशन पे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ पैसा एप्लीकेशन पे और कुछ, तो ये पॉइंट जो आएगा तो इसका पॉइंट कहां पे कंसीडर करेंगे, ये आपको मेन सीखना है इस क्वेश्चन में, इसलिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इशू की एंट्री में बैंक की एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 7,000 डिबेंचर है और आपका 200 का एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करोगे 14 लाख जो है आपका एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन का पैसा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस पैसे को आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, टू 10% डिबेंचर में, वही सेम अमाउंट आ जाएगा 14 लाख। अब इसके बाद जो एंट्री करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन से हटाकर आपको क्या लिखना है यहाँ पे वर्ड, अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर और टू एसपीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट आना चाहिए यहाँ पे, 7,000 आपके डिबेंचर है और 350 आपके अलॉटमेंट का अमाउंट है, जिसमें 300 आपके जाएंगे डिबेंचर में और 50 रुपीज जाएंगे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में। 300 प्लस 50, तो ये आपका 21 लाख हो जाएगा और ये आपका 3,50,000 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट 24,50,000। अब यहां पर पॉइंट आता है कि 5 साल बाद जब आप वापस करेंगे पैसा तो कितना एक्स्ट्रा जाएगा, किसका 10%, डिबेंचर का। डिबेंचर का अगर मैं टोटल अमाउंट लगाऊं तो एक डिबेंचर आपका ये क्रेडिट हुआ है और डिबेंचर आपका ये क्रेडिट हुआ है, दोनों डिबेंचर को अगर मैं ऐड करूं तो डिबेंचर कितने बन जाएंगे, अगर मैं दोनों डिबेंचर को ऐड करता हूं तो 14 लाख और 21 लाख, 35 लाख आपका टोटल डिबेंचर का अमाउंट आता है। और 35 लाख का कितना हमें पे करना एक्स्ट्रा 5 साल बाद, 10%। तो उसका 10% आएगा 3,50,000, जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और उतना ही हमें क्या होगा आज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जितना क्रेडिट उतना ही लॉस आपका डेबिट। क्लियर है। अब इसकी बैंक की एंट्री पास कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितना अमाउंट है आपका 24,50,000, 24,50,000 ये आपका अमाउंट आ जाएगा, राइट। ये एंट्री आपकी एप्लीकेशन की है और ये एंट्री आपके अलॉटमेंट की है। तो जो काम आप एप्लीकेशन में पहले यहाँ पे ये वाला जो काम है लॉस ऑन और प्रीमियम वाला यहाँ करते थे, वो आपको अलॉटमेंट में करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज एक ये थी कि 10% जो प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे वो किस अमाउंट पे किए जाएंगे, दोनों डिबेंचर के अमाउंट जोड़ो। यहाँ पे डिबेंचर कितना क्रेडिट है 14 लाख और यहाँ पे डिबेंचर कितना लाख क्रेडिट है 21 लाख, दोनों मिलाकर कितना आ गया। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 7,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने रुपए इसका है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा
7000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आपका डिबेंचर का अमाउंट पता लग जाएगा आपको। तो इस डिबेंचर के अमाउंट पर 35 लाख पे 10% आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो रिडीम के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पे किया जाता है इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उतना ही आपको क्या होगा, लॉस भी होगा। तो ये और ये अमाउंट ज्यादातर आपके इक्वल होते हैं इस केस में।